So, dear brothers and sisters, और प्रिय भाई और I'm बहनों, very happy to be able to speak to all of you today. मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आप सबसे बात कर सकता हूँ। The important thing is to recognize the seriousness of the time in which we are living. महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय में हम जी रहे हैं उसकी गंभीरता को हम समझें। Jesus told us in Matthew 24 यीशु मसीह ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में बताया that verse 6, you will be hearing of wars, rumors of wars. Don't be frightened, because these things have to take place, but the end is not yet come. और लड़ाई और झगड़े ये सब चीज़ें जब होंगी तब अंत का समय अब तक नहीं आया है। Matthew 24 and verse 6. मत्ती 24 अध्याय उसका 6वां वचन। And nation will rise up against nation, and there will be earthquakes in many places. और 7वां वचन, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। But that is only the beginning of birth pangs. ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। See, there Jesus compares his coming to a mother giving birth to a baby. और यहाँ यीशु मसीह एक तुलना करता है उसके आने की एक माँ के साथ जिसको एक बच्चा होने पर है। And every mother has a period of tremendous pain, और हर which एक माता, which proves that the baby is about to be born. और हर एक माता एक ऐसे समय से गुजरती है जब वो बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस करती है जो इस बात का प्रमाण है कि उसके बच्चे का जन्म होने ही वाला है। So Jesus said, all these things that are happening in the world, which we are seeing today, are like the pain of a mother, and it's proving that the coming of the Lord is very near. और यीशु मसीह ने कहा ये सारी चीज़ें जो इस समय में इस संसार में घट रही है इसकी तुलना की जा सकती है एक माँ के उस दर्द के साथ जो ये साबित करता है कि उसका जन्म, उसके बच्चे का जन्म होने वाला है या यीशु मसीह का आगमन निकट है। So these are referring to all the problems in the world around us. ये सारी चीज़ें उनसे संबंध रखती है जो संसार हमारे आसपास है। Wars, earthquakes, and so many things. Fortunately, we don't have any of that in India at the moment. और लड़ाई है, अकाल है, भूकंप है, और परमेश्वर की कृपा से भारत में इस समय में हम इन सारी चीज़ों का अनुभव नहीं कर रहे। But then in verse 9 it talks about something that will happen in India. पर 9वें वचन में ऐसा लिखा है कि जो आगे आने वाले समय में भारत में भी होगा। Because it says, in all nations you will be hated because of my name. क्योंकि वहां लिखा है मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। That means you call yourself a Christian, and इसका so मतलब, you'll be hated. इसका मतलब क्योंकि तुम अपने आप को एक मसीही कहते हो लोग तुम्हारी घृणा करेंगे, तुमसे नफरत करेंगे। If you say you're an atheist, you will not be hated. अगर आप कहोगे कि मैं एक नास्तिक हूं तब लोग आपसे घृणा नहीं करेंगे। But or if you say that you belong to the same religion that most people in India belong to, then you will not be hated. या अगर आप ये कहे कि मैं उसी धर्म का हूं जिस धर्म के अधिकतर लोग इस भारत देश के हैं तब भी आपसे लोग घृणा नहीं करेंगे। Because you say you belong to Jesus Christ. पर क्योंकि आप कहते हो कि आप यीशु मसीह के हो, You'll be hated because of my name. तुम मेरे नाम के वजह से तुम्हारी घृणा की जाएगी। And I believe that just like there are wars and earthquakes happening, this thing is also going to happen pretty soon in India. और मैं विश्वास करता हूँ जिस प्रकार से युद्ध हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, ये चीज भी बहुत जल्दी भारत में होने वाली है। And more in North India than South India. और दक्षिण भारत से ज्यादा उत्तर भारत में ये चीजें बढ़ेंगी और होंगी। Now we can say, why doesn't God protect his people from such persecution? अब हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे सताव से नहीं सुरक्षित रखता? In the Old Testament, whenever Israel was faithful, God from heaven would destroy their enemies. पुराने नियम में जब भी कभी इस्राएल राष्ट्र विश्वास योग्य होता था, परमेश्वर स्वर्ग से उनके सारे शत्रुओं को हरा देता था। The entire Old Testament, you read that God supported his servants
and destroyed their enemies. संपूर्ण पुराने नियम में आप देखते हो कि परमेश्वर इस्राएल की ओर से लड़ा और उनके सारे शत्रुओं का उसने नाश किया। In Exodus, we read that he destroyed the army of the most powerful country in the world, Egypt, to deliver his people out from Egypt. निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं उस समय का जो सबसे महान और शक्तिशाली देश था उसकी सेना को परमेश्वर ने हराया ताकि उसके लोग मिस्र देश से आजाद हो सके। And throughout the Old Testament is like that. संपूर्ण पुराने नियम में यही बात है। The only time Israel was defeated was when they themselves sinned. जिस समय इस्राएल हारता था वो इस वजह से था जब वे खुद पाप करते थे। But when you come to the New Testament, it is entirely different. पर जब हम पुराने नए नियम में आ जाते हैं तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। The blessing of the Old Testament was prosperity. पुराने नियम की आशीष संपन्नता थी। And God helping you to live a comfortable life on earth. और परमेश्वर सहायता करता था कि उसके लोग एक आरामदायक जीवन जिए इस संसार में। But in the new covenant, the blessing of the Lord is suffering for Christ's sake. पर नए नियम में परमेश्वर की आशीष ये है कि यीशु के नाम के लिए हम सताए जाए। So even the first apostles, they were all killed. और जो पहले प्रेरित थे सब के सब मार दिए गए। Some of them when they were 30 years old. उनमें से कुछ जब उनकी उम्र केवल 30 वर्ष की थी। Some of them when they were 65 years old. उनमें से कुछ लोग जब 65 वर्ष के हो चुके तब मार दिए गए। Some when they were 95 years old. कुछ लोग जब वे 95 वर्ष के हो गए। But they were all killed. पर वे सब के सब मार दिए गए। One of the apostles came to India. उनमें से एक प्रेरित भारत में आया। And he was killed in Chennai in the first century. और पहले शताब्दी में चेन्नई में उसे मार दिया गया। That was Thomas. उसका नाम था थोमा। He was one of the apostles of Jesus. वो यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक था। He first came to Kerala and preached the gospel there, and many people were converted. सबसे पहले वो केरल में आया और वहां उसने सुसमाचार का प्रचार करके कई लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया। And that is the first place there were Christians in India, in Kerala. और वो पहली जगह है जहां भारत में मसीही लोग थे, वो केरल में था। And from that time, all these 2000 years, there have been some real believers in Kerala. उस समय से आज तक इन 2000 वर्षों के समय में कुछ सच्चे विश्वासी हर समय केरला में पाए जाते हैं। Then Thomas went to Chennai. उसके बाद थोमा चेन्नई में गया। And he preached over there, and in Tamil Nadu, some people were converted to Christ. और उसने वहां जाकर प्रचार किया और तमिलनाडु के कुछ लोग यीशु मसीह की ओर आ गए। There in Chennai, he was speared and killed. और चेन्नई में उसे भाला मारकर मार दिया गया। And there is a mountain in Chennai still called St. Thomas Mountain. और आज भी एक पहाड़ है चेन्नई में जिसको संत थोमा का पहाड़ कहा जाता है। They say that is the place where he was killed. और वो लोग कहते हैं कि ये वो जगह है जहां उसे मार दिया गया। So we see that God did not protect his first disciples and apostles from being killed. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके पहले शिष्यों को, पहले प्रेरितों को मर जाने से नहीं उनको बचाया। Because through their death they glorified Christ. क्योंकि उनकी मृत्यु के द्वारा उन्होंने यीशु मसीह को महिमा की। Because people would see, how could these people die for the sake of a person whom they can't even see? क्योंकि फिर लोग इस सत्य को देख पाते, कैसे संभव है कि ये व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान दे रहा है जिसे उसने देखा तक नहीं है। And people came to faith in Christ. और ये देखकर दूसरे लोग मसीह के विश्वास में आ गए। And in the early days, they would ask them just to bow down to an idol for 1 minute and you can save your life. और शुरुआती दिनों में लोग उनसे कहते थे केवल 1 मिनट के लिए इस मूर्ति के सामने अपने सिर को झुकाओ तो तुम जीवित रहोगे। There was a very old man in the 2nd century whose name was Polycarp. एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति था दूसरे शताब्दी में जिसका नाम था पॉलीकार्प। He was a disciple of the apostle John. वो यूहन्ना प्रेरित का एक शिष्य था। And he was converted to Christ as a very young age. एक बहुत ही छोटी उम्र में वो मसीह के पास आया था। And when he was an old man, nearly 90 years old, और जब वो एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया लगभग 90 वर्ष का, Rome was the great power in those days. उस समय का बहुत बड़ा साम्राज्य रोम था। They wanted everybody to worship the idols. और वे चाहते थे कि सब लोग उन मूर्तियों की पूजा करें।
The king was the idol there. और वो राजा वही एक मूर्ति था उस समय, So you have to bow down to the idol of the king. और उस राजा के मूर्ति के सामने उन्हें झुकना पड़ता था, Otherwise they'll kill you. नहीं तो वे आपको मार डालते हैं। So they called this man Polycarp and said, bow down to this idol, just offer a little sacrifice to this idol. और फिर उन्होंने पॉलीकार्प को बुलाकर कहा कि इस मूर्ति के सामने झुक जाओ, इस मूर्ति के सामने कुछ चढ़ावा करो। He said, I cannot reject Christ. और उसने कहा मैं मसीह का इनकार नहीं कर सकता। I have served him for 86 years. उसने कहा कि 86 वर्ष तक मैंने इस मसीह की सेवा की है, And he has only done me good. और उसने आज तक मेरे लिए केवल भलाई ही की है। How can I reject him today? कैसे आज मैं उसका इनकार कर दूं? Can I deny him? जब मैं उसका इनकार करूंगा, He is my savior. I will not bow down to any idol. वो मेरा उद्धार करता है, मैं किसी मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा। So they hanged him and killed him. और उसे फांसी देकर उसे मार दिया गया। So many young children. और बहुत से छोटे बच्चे। So persecution of Christians has been there from the very first century. और मसीहों का सताया जाना ये पहले शताब्दी से चलता आ रहा है। Now God could have easily protected them just like he protected the Israelites in the Old Testament. अब परमेश्वर बड़े आसानी से उनकी सुरक्षा कर सकता था, जैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएलियों की सुरक्षा की। So God says, my ways are not your ways. और परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। God's ways are very different from our ways. परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्गों से बहुत ही अलग है। I mean, if we see one of our children going to be killed, we'll go and protect that child of ours. अगर हम देखेंगे कि हमारी एक संतान को मार दिया जाने वाला है तो हम जाकर उसकी रक्षा करेंगे। But God doesn't do it. पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता। He allows his best servants to be killed. उसके सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्कृष्ट दासों को वो अनुमति देता है कि उन्हें मार दिया जाए। And I'll show you something amazing in Acts of the Apostles. और कुछ बहुत ही अद्भुत है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रेरितों के काम में। In Acts chapter 12, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, we read that King Herod laid hands on some of the belong to the church to mistreat them. Acts 12 verse 1. प्रेरितों के काम 12वां अध्याय पहला वचन हम पढ़ते हैं कि हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। And among them was one of the apostles, James, the brother of John, verse 2. और दूसरा वचन उसमें से यूहन्ना के भाई याकूब को एक व्यक्ति था। And Herod just chopped off his head with a sword. और हेरोदेस ने उसे तलवार से मरवा डाला, इसका मतलब उसकी गर्दन को काट दिया। He was only 30 years old. वो केवल 30 वर्षों का था। How useful he would have been if he had lived for another 35 years. वो कितना उपयोगी होता अगर और 35 वर्षों तक वो जीवित रहता तो। But God allowed him to be killed. पर परमेश्वर ने अनुमति दी उसे मारे जाने की। Then it says, the next day, when he saw that all the Jews were happy with this, verse 3, he arrested Peter also. और तीसरा वचन कहता है अगले दिन जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे कितने खुश हुए हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। And he did not kill Peter immediately. और उसने पतरस को तुरंत नहीं मारा। Verse 4, he put him in a prison and said, after this Passover feast is over, then I'll kill him. चौथे वचन में उसने कहा कि मैं इसे फसह के पर्व के बाद इसे मारूंगा। He didn't want to kill him before the feast. फसह के पर्व के पहले वो उसे मारना नहीं चाहता था। So Peter was kept in prison and the church was praying for him. और पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया और पूरी कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। And on the night before Herod had planned to kill Peter. और जिस दिन पतरस को मारने का योजना की गई थी उसके पहले रात में one angel came. एक स्वर्गदूत आया। We read Peter in verse 6 was tied up with chains. हम छठे वचन में पढ़ते हैं कि पतरस को जंजीरों से बांधा हुआ था। And verse 7, an angel suddenly came and struck his side and told him to get up. और सातवां वचन एक स्वर्गदूत उसके पास आ खड़ा हुआ और उसे कहा कि उठ जा। And his chains fell off. और उसकी जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। And they passed through the first and second guard, and everything opened out, all the gates opened automatically. और वो पहले पहरेदार, दूसरे पहरेदार सबसे निकलकर सब फाटक अपने आप खुल गए। And then he went to the house where the prayer meeting was going on. और फिर वो उस घर में गया जहां प्रार्थना सभा, उसी के छुटकारे की प्रार्थना सभा चल रही थी।
And verse 13, he knocked at the door of that gate. और 13 वचन, उसने उस फाटक को खटखटाया And he came in there and told them how the Lord had delivered him. और वो अंदर आकर उन्हें बताता है कैसे प्रभु ने उसे छुड़ाया। In verse 17. 17 वचन में। Now my question is, अब मेरा प्रश्न ये है, why didn't God send an angel 2 days earlier and deliver James also in the same way? क्यों 2 दिन पहले परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजकर इसी तरीके से याकूब को नहीं छुड़ाया? He delivered Peter so easily. उसने पतरस को बड़े आसानी से छुड़ाया। 2 days earlier, the angel could have come and said, James, come, I'll take you out. He would have taken him out in the same way. 2 दिन पहले स्वर्गदूत आकर याकूब को भी कहता कि चल बाहर, और उसी तरीके से उसके छुटकारा करता। And we read that when Peter goes to the meeting, और हम पढ़ते हैं जब पतरस उस सभा में जाता है, he told them, verse 17, how the Lord led him out of the prison. 17 वचन में वो उन्हें बताता है कि कैसे प्रभु ने उसे उस बंदीगृह से बाहर निकाला। And who do you think is sitting in that meeting? और आपको क्या लगता है उस सभा में कौन बैठा होगा? The mother of James who was killed 2 days earlier. जिस याकूब की 2 दिन पहले हत्या कर दी गई, उसकी माँ वहां बैठी होगी। And that mother is listening, oh, the angel came today and delivered Peter. और वो माता सुनती है, अच्छा स्वर्गदूत ने आकर आज पतरस को छुड़ाया। Why didn't God send an angel 2 days earlier and deliver my son James? फिर 2 दिन पहले परमेश्वर ने क्यों स्वर्गदूत को भेजकर मेरे पुत्र याकूब को नहीं छुड़ाया? Is it because James was some sinner? क्या इसलिए कि याकूब कोई बड़ा पापी था? James was one of the 3 disciples who was closest to Jesus, James, John and Peter. याकूब उन 3 शिष्यों में से था जो यीशु मसीह के सबसे नजदीक थे, जो थे यूहन्ना, याकूब और पतरस। They were the closest to Jesus. ये यीशु मसीह के सबसे निकट थे। And he had a great plan for all of them. और उनमें से प्रत्येक के लिए एक महान योजना थी। But he allowed one of them to be killed and the other to live. पर परमेश्वर ने अनुमति दी कि उनमें से एक को मार दिया जाए और दूसरा जीवित रहे। Did he have power to save both of them? क्या उसके पास सामर्थ नहीं थी दोनों को छुड़ाने की? Yes. हाँ, But he didn't do it. पर उसने ये नहीं किया। And like that, through these 2000 years, there are many people whom God has spared some people's lives and allowed other people to be killed. बिल्कुल ऐसे ही पिछले 2000 वर्षों में परमेश्वर ने कुछ लोगों के जीवन को सुरक्षित रखा और दूसरों के जीवन के लिए अनुमति दी कि उन्हें मार दिया जाए। I don't know the reason. मैं इसका कारण नहीं जानता। I am a father. मैं एक पिता हूं, And if one of my sons is going to be killed and I have power to deliver him, I will definitely deliver him. अगर मेरा एक पुत्र उसे मार दिया जाने वाला है और मेरे हाथ में सामर्थ्य उसे छुड़ाने की, मैं निश्चित तौर पर उसे छुड़ाऊंगा। And if 2 of them are in prison, I won't deliver just one and leave the other one in prison. और अगर 2 बेटे मेरे बंदी गृह में हो तो मैं उनमें से एक को छुड़ाकर दूसरे को बंदी गृह में नहीं रहने दूंगा। That is me as a father. ये मैं हूं जो एक पिता है। Now question is God a better father than me or a worse father? अब प्रश्न ये है, क्या परमेश्वर मुझसे एक बेहतर पिता है या एक बदतर पिता है? We are taught to pray, our Father who art in heaven. हमें सिखाया गया है कि हम प्रार्थना करें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। That is 2 things we are thinking there. वहां हम 2 चीजों के विषय में सोचते हैं। One, I'm talking to my father who loves me. एक तो मैं अपने पिता से बात करता हूं जो मुझसे प्रेम रखता है। Secondly, I'm talking to one who's from heaven ruling this universe who can do anything he wants. दूसरा, मैं एक ऐसे परमेश्वर से बात करता हूं जो स्वर्ग में बैठकर राज करता है और इस पूरे विश्व में वो जो चाहे वो कर सकता है। So I'm praying to one who loves me and I'm praying to one who loves me and one who's almighty. और मैं एक तो प्रार्थना करता हूं उससे जो मुझसे प्रेम करता है और दूसरा जो सर्वशक्तिमान है। That's how Jesus taught us to pray every time. ऐसे यीशु मसीह ने हमें हर समय प्रार्थना करने सिखाया। Whenever we pray, we must believe 2 things. जब कभी हम प्रार्थना करें हमें 2 चीजों पर विश्वास करना चाहिए। I'm praying to one who loves me, my Father. मैं एक तो उससे प्रार्थना करता हूं जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरा पिता है। And I'm praying to one who's almighty who can do anything in the world. और मैं उससे प्रार्थना करता हूं जो सर्वशक्तिमान है और जो इस संसार में कुछ भी कर सकता है।
I have faith when I pray because of two things. मेरे अंदर विश्वास है जब मैं प्रार्थना करता हूं, दो कारणों से। I'm praying to one who loves me, पहला कारण, मैं उससे प्रार्थना करता हूं जो मुझसे प्रेम करता है, loves me more than my mother and my father and anybody on earth. मेरी माता, मेरे पिता या इस संसार में किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा वो मुझसे प्रेम करता है। That's the one I'm praying to. उसी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। And secondly, one who is more powerful than any king or military or anybody in the world. और दूसरा, मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूं जो ज्यादा शक्तिमान है, किसी भी राजा से, किसी भी सेना या इस संसार के किसी भी व्यक्ति से बढ़कर। If I believe those two things, I have faith. अगर मैं इन दो चीजों पर विश्वास करूं तब मेरे मन में विश्वास होगा। So James's mother must have prayed, Father, you are all power. Please deliver my son James from the prison. और याकूब की मां ने प्रार्थना की होगी, पिता तेरे पास पूरा अधिकार है और सामर्थ्य है, कृपया मेरे बेटे को बंदीगृह से छुड़ा। But the next thing she hears is that her son's head is chopped off and he is killed. पर अगली चीज जो वो सुनती है कि उसका सर कटवा दिया गया है और याकूब को मार दिया गया है। So did she lose her faith? क्या उसने अपना विश्वास खो दिया? Did she think my prayer is all waste of time, useless? क्या उसने ये सोचा कि मेरे प्रार्थना करना बिल्कुल भी व्यर्थ है? No. नहीं। She said, God, your ways are perfect. उसने कहा, परमेश्वर तेरे मार्ग सिद्ध है। So I want to show you two verses in the Old Testament. और मैं आपको पुराने नियम के दो वचन दिखाना चाहता हूं। It says in Isaiah 55, यशायाह उसका 55 अध्याय verse 6. उसका 6वां वचन। Seek the Lord when he can be found, call upon him when he is near. जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। That is, he's telling us to pray in Jesus' name. यहाँ इसका मतलब वो हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करने को कहता है। Pray in Jesus' name. That day they just prayed to God. अब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, उन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। But then the Lord told them something. पर फिर प्रभु ने उन्हें एक और बात बताई। Before you pray, प्रार्थना करने से पहले 7, make sure you've forsaken your wicked ways and your unrighteous thoughts. 7वां वचन, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़ दे प्रार्थना करने से पहले। And then remember another thing. और उसके बाद एक और चीज याद रखें, God will not answer your prayer in the way you think is best. परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर उस तरीके से नहीं देगा जो आपको लगता है सबसे बेहतर है। In the way he thinks is best. वो उस प्रार्थना का उत्तर उस तरीके से देगा जो वो समझता है सबसे बेहतर है। Then we have to bow down and say, God, your wisdom is better than mine. Your way is definitely better than mine. फिर उन मामलों में हमें उसके सामने झुककर कहना होगा कि परमेश्वर तेरी बुद्धि मेरे बुद्धि से बढ़कर है और तेरे मार्ग निश्चित तौर पर मेरे मार्गों से बढ़कर है। We can't understand. It looks as if God doesn't love us. और हम ये समझ नहीं सकते क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर तो मुझसे प्रेम करता है, Because we don't understand God's ways. पर हम परमेश्वर के मार्ग नहीं समझ रहे। See, it says in verse 8, 8वां वचन कहता है, my thoughts are not like your thoughts. My ways are not your ways, says the Lord. मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, ऐसा यहोवा कहता है। And then that means he's saying my way of doing things is different from your way of doing things. इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है चीजों को करने का मेरा तरीका तुम्हारे तरीके से अलग है। You may think I hate you, but actually I love you. आपको ये लगेगा कि मैं आपसे नफरत करता हूं, पर वाकई में तो मैं आपसे प्रेम करता हूं। So I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। When a father takes his child to the first day in kindergarten in school, जब एक पिता अपने बच्चे को उसके स्कूल में पहले दिन बालवाड़ी में ले जाता है, that child has always been with the parents for 4 years, all the time in the home. 4 वर्षों तक वो बच्चा निरंतर हर समय अपने माता पिता के साथ अपने घर ही में रहा है। Now the mother or father take him to a school where he doesn't know anybody. अब वो माता और पिता उसे किसी स्कूल में ले जाते हैं जहां वो किसी और को नहीं जानता। Never seen the teacher, never seen the other children. उस बच्चे ने ना तो शिक्षकों को देखा है, ना ही दूसरे बच्चों को देखा है। Some strange building called a school. कोई बड़ी अनजान ऐसी बिल्डिंग है जिसको स्कूल कहा जाता है। And the father leaves the child there. और वो माता पिता उस बच्चे को वहां छोड़ देते हैं And he walks away. और वो लौटकर वापस चलने लगता है।
Child is crying. No, I want to come with you, Daddy. और वो बच्चा रोता है कि नहीं पापा, मैं आपके साथ वापस आना चाहता हूँ। But the father doesn't bring the child back. पर वो पिता उस बच्चे को वापस नहीं लाता, And the child is crying and crying and crying, and the father just walks away. और वो बच्चा रोता है रोता है रोता है, और वो पिता वहां से चले जाता है। First day in school, that is the experience of many children. स्कूल का जो पहला दिन है, ये कई कई बच्चों का अनुभव है। That was the experience of my children when I took them to school first day. ये मेरे बच्चों का अनुभव था जब पहले दिन मैं उन्हें स्कूल में ले गया। Why did I leave them? क्यों मैं उन्हें वहां छोड़कर आया? Because I did not love them? क्या इसलिए कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता था? It's because I loved them. क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता था। I wanted them to get an education so that they'll grow up and get a job. मैं चाहता था कि वो पढ़ लिख कर शिक्षा प्राप्त करे ताकि वे बड़े होकर एक नौकरी प्राप्त कर सके। If I listen to their crying and take them and never home and never send them to school, अगर मैं उनका रोना सुनकर उन्हें घर ले जाता और फिर कभी स्कूल नहीं भेजता, तो they'll be 20 years old at home, won't be able to read or write, and won't be able to do anything. वे 20 साल के होते, घर पर होते, ना ही पढ़ना लिखना जानते, ना ही कुछ करना जानते। So it is an act of love which the child cannot understand because it is 4 years old. मतलब ये एक प्रेम की एक कृति है जो वो बच्चा नहीं समझ पाता क्योंकि वो केवल 4 वर्ष का है। Or supposing the child has some serious sickness and the doctor says, I need to put and give an operation. या सोच कर देखिए, उस बच्चे को कोई गंभीर बीमारी है और डॉक्टर कहता है कि मुझे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। And the doctor takes the knife and the child sees it. और वो डॉक्टर उस छुरी को लेता है और वो बच्चा उसको देख लेता है। And the child cries, why daddy, why are you allowing this doctor to cut my stomach? और फिर वो बच्चा रोता है कि हे पिता, तू क्यों इस डॉक्टर को अनुमति दे रहा है कि वो मेरे पेट को काटे। So they put some anesthesia on the child and put it to sleep. और फिर वो उस बच्चे को कुछ एनेस्थीसिया देकर उसको सुला देते हैं। Then the operation can do what they like. और फिर वो जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। Why does the father allow a doctor to cut open the stomach of his child? क्यों एक पिता अनुमति देता है उस डॉक्टर को कि वो अपने बेटे के पेट को काटे? If you have never seen an operation, you'll think that man really hates his son. अगर आपने कभी ऑपरेशन देखा होगा तो आप सोचोगे कि ये पिता तो वाकई अपने बेटे से नफरत करता है। Actually, he's trying to save his son from some sickness. नहीं, पर वो अपने बेटे को किसी बीमारी से बचाने की कोशिश कर रहा है। Then after 1 month, the child is healed and he's healthy एक because of the operation. 1 महीने बाद वो बच्चा चंगा हो जाता है उस ऑपरेशन की वजह से। So the child cannot understand. और वो बच्चा ये समझ नहीं पाता। We parents understand the importance of school, the importance of operation. पर हम माता पिता समझते हैं स्कूल में जाने का महत्व, ऑपरेशन का महत्व, Or even a small thing like giving a bitter medicine to a child who is sick. या कोई छोटी चीज ले लो कि जो बच्चा बीमार है उसे कोई कड़वी दवाई पिलाना। The child doesn't understand, why is the mother giving me such a bitter medicine? वो बच्चा ये नहीं समझ पाता कि मेरी माँ मुझे इतनी कड़वी दवाई क्यों पिलाती है। The mother hates me, that's why. मेरी माँ निश्चित तौर पर मुझसे नफरत करती है, इसलिए। Why doesn't she always give me chocolate and ice cream? क्यों वो हर समय मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम नहीं देती? Why this bitter medicine? क्यों ये कड़वी दवाई पिलाती है? But it is because the mother loves the child that is giving that, so the child can be healed of the sickness. पर क्योंकि वो माँ उस बच्चे से प्रेम करती है और चाहती है कि वो बच्चा उसकी बीमारी से चंगा हो जाए। So these are a few examples to show that young children cannot understand the ways of parents who love them so much. ये कुछ उदाहरण है ये इस बात को दर्शाने के लिए कि छोटे बच्चे अपने माता पिता के प्रेमी मार्गों को नहीं समझ सकते। In the same way, we must humble ourselves and say we don't understand why God allows certain problems in our life. बिल्कुल वैसे ही हमें अपने आप को नम्र कर कर कहना होगा कि हम इस बात को नहीं समझ पाते कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ समस्याओं को आने देता है। There are some Christians in some of the villages in North India who have been killed because they've been preaching Christ. ऐसे कुछ मसीही रहे हैं जो उत्तर भारत के गांवों में मार दिए गए क्योंकि उन्होंने मसीह पर विश्वास किया। First apostle Thomas, who came to India to preach, he was also killed. पहला प्रेरित थोमा जो इस भारत देश में आया सुसमाचार सुनाने के लिए, उसको भी मार दिया गया। If God had allowed him to live for another 25 years, he could have gone to many more places and preached the gospel. अगर परमेश्वर अनुमति देता उसे और 25 वर्ष जीने की, तो वो और कई जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार करता। Why did God allow that? क्यों परमेश्वर ने इसकी अनुमति नहीं दी? I'll tell you the answer. मैं आपको उत्तर देता हूं। I don't know. मैं नहीं जानता। But I know one thing, that God's ways are much better than my ways. पर मैं एक चीज जानता हूं कि परमेश्वर के मार्ग मेरे मार्गों से काफी बेहतर है। So verse 6 is very important. और 6वां वचन बहुत महत्वपूर्ण है।
verse 8, Isaiah 55, verse 8. माफ कीजिएगा 8वां वचन, यशायाह 55 उसका 8वां वचन। My thoughts are not your thoughts. मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, My ways are not your ways. मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। Have you understood that? क्या आप इस बात को समझ गए हो? Think of the illustration of the father leaving the child in the school, और उस उदाहरण के बारे में सोचिए, वो पिता अपने बच्चे को स्कूल में छोड़कर आता है, allowing the child to have the doctor cut him open in an operation. अनुमति देता है कि डॉक्टर किसी ऑपरेशन में उसके बेटे के पेट को फाड़े। The child can't understand. बच्चा इन बातों को नहीं समझ पाता। And then you ask the Lord, Lord, how much different is your way from my way? Just slightly different or very much different? और फिर आप प्रभु से प्रश्न करते हो कि परमेश्वर तेरे मार्ग और मेरे मार्गों में कितना अंतर है, थोड़ा सा अंतर है या बहुत ज्यादा? Then he says in verse 9, as the heaven is higher than the earth, so different are my ways from your ways. फिर 9वां वचन कहता है, जैसे स्वर्ग आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर है, उतना ही तुम्हारे मार्गों और मेरे मार्गों में अंतर है। Not only different, but it is higher than your ways, it says. केवल अंतर नहीं बल्कि तुम्हारे मार्गों से ऊंचा है, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। And says there, my way of thinking is higher than your way of thinking. और इंग्लिश में लिखा है, मेरे सोच विचार तुम्हारे सोच विचारों से बड़े हैं, महान है। That is faith. ये है विश्वास। To submit to God and say, Lord, your way is better than my way. आप परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए और कहिए कि प्रभु तेरे मार्ग मेरे मार्गों से बेहतर है। Your thoughts are much better than my thoughts. तेरे विचार मेरे विचारों से कई अधिक बेहतर है। So whatever your thoughts are, I accept it. और इसलिए प्रभु आपके जो भी विचार है मैं उनको स्वीकार करता हूँ। So the mother of James would have said to God, और याकूब के माँ ने परमेश्वर से कहा होगा, when she heard that her son was killed at the age of 30, जब उसने सुना कि 30 की आयु में उसके बेटे को मार दिया गया है, if she had read Isaiah 55 verse 8 and 9, अगर उसने यशायाह 55 उसका 8 और 9 पढ़ा होगा तो she would have said, Lord, I don't understand why you allowed my son to be killed, but I'm sure there's some good purpose. उसने कहा होगा कि प्रभु मैं नहीं जानती कि क्यों तूने मेरे बेटे को अनुमति दी मार दिए जाने की, पर मैं निश्चित हूं कि इसके पीछे कोई अच्छा उद्देश्य होगा तेरा। So those such days can come in North India also. और ऐसे दिन उत्तर भारत में भी आ सकते हैं। We must be ready for it. हमें उनके लिए तैयार होना है। And we must not lose faith at that time. और उस समय हमें विश्वास को नहीं खोना है। We must give that same faith to our children. यही विश्वास हमें अपने बच्चों को देना है। Many years ago in Africa, in one country, Christians were being persecuted. कई वर्षों पहले अफ्रीका के एक देश में मसीही लोगों का सताव हो रहा था। So there was a missionary there who went with his son to preach among a tribe when nobody had heard the gospel. वहां एक मिशनरी अपने बेटे को लेकर एक ऐसे जाति के बीच में गया जहां आज तक कोई मसीह का सुसमाचार लेकर नहीं गया था। He never heard about Jesus. उन्होंने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना था। He went and preached about Jesus there. उसने वहां जाकर यीशु का प्रचार किया। He told them to give up all their idolatry and all and believe in Christ. उसने उन लोगों से कहा कि अपनी मूर्ति पूजा को छोड़कर यीशु में विश्वास करें। So the chief of that tribe said, "We will kill you. और Go away from here." वो जाति का जो मुखिया था उसने कहा हम तुम्हें मार देंगे, कृपया यहाँ से चले जाए। He says, "I've come here to preach the gospel. You can kill me if you want." उसने कहा मैं यहाँ सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया हूँ, तुम चाहे तो मुझे मार दो। And they killed him in front of his son. और उसके बेटे के सामने उसे मार दिया गया। And then they told his son, "What about you? Are you willing to give up this Christ?" और फिर उन्होंने उसके बेटे से पूछा, अब तुम्हारे बारे में क्या इस मसीह को त्यागने के लिए तुम तैयार हो? He was only 12 years old. वो केवल 12 वर्ष का था। He said, "Yes, I also believe in Christ. You can kill me." उसने कहा हाँ मैं भी मसीह में विश्वास करता हूँ, तुम मुझे मार सकते हो। But before you kill me, I want to do one thing. पर मुझे मारने से पहले मैं एक चीज करना चाहता हूँ। And that little boy took off his shirt और उस छोटे बच्चे ने अपने शर्ट को निकाला and he gave it to the chief. और उसने उस मुखिया को अपना शर्ट दिया। And he said, "Please give this to your son before it is spoiled by my blood." और मेरे खून से रंगने से पहले इस शर्ट को अपने बेटे को दे देना, So that your son can wear it and always remember that I love you. ताकि तुम्हारा बेटा उसे पहने, हमेशा इस बात को याद रखे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ।
Even though you kill me, I love you in Christ. इसके बावजूद कि तुम मुझे मार दो, पर मसीह में मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। How can a 12-year-old boy have such faith? कैसे एक 12 वर्ष का लड़का ऐसा विश्वास रख सकता है? That is the miracle that the Holy Spirit produces in people's hearts. ये एक चमत्कार है जो पवित्र आत्मा लोगों के हृदय में करता है। And when such days come to India, और जब ऐसे दिन भारत में आएंगे, we must be ready for it. हमें उनके लिए तैयार होना है। We must prepare our children for it. हमें अपने बच्चों को उन दिनों के लिए तैयार करना है। Because there are also many other people who deny Christ when such times come. क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जो इन समयों में यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। Because they love their life, क्योंकि वे अपने जीवन से प्रेम करते हैं। they'll worship some idol to save their life. वे किसी मूर्ति की आराधना करते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। But one day when we get to heaven, पर एक दिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे, we'll see so many hundreds and thousands of people who never bowed down to an idol and lost their life. हम कई हजारों हजारों की भीड़ को देखेंगे जिन्होंने एक मूर्ति के सामने न झुकते हुए अपने जीवन को गंवाया। How will you feel then उस समय when you denied Christ for some small thing on earth? उस समय आप कैसे महसूस करोगे जब एक छोटी सी बात के लिए इस पृथ्वी पर आपने मसीह का इनकार कर दिया? So always think of the future. और इसलिए हमेशा भविष्य के बारे में सोचे। See, on the earth, everybody thinks of their future on this earth and saves money for themselves and their children. और इस पृथ्वी पर हर समय लोग अपने भविष्य के बारे में सोचकर अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं। Why do people save money in the bank? क्यों लोग बैंक में पैसे को इकट्ठा करते हैं? That is to save for themselves and then to give to their children also. ताकि उस पैसे की बचत होकर अपने आप के लिए और उनके बच्चों को वो दे सके। That's a very good habit. ये एक बहुत अच्छी आदत है। But we also need to have the habit of saving something for eternity. पर उसी के साथ साथ हमें एक ये आदत भी होनी चाहिए कि हम अनंत काल के लिए कुछ जोड़कर उसकी बचत करते हैं। That's not money, वो पैसा नहीं है, because there's no value of money in heaven. क्योंकि स्वर्ग में पैसे को कोई मूल्य नहीं। But if we can be true to Jesus on earth, पर अगर इस पृथ्वी पर हम यीशु मसीह के लिए सच्चाई से खड़े हो सके तो, and if we can be a witness for Christ, even if we lose our job or lose our life, और अगर हम मसीह के लिए गवाह हो गए, इस यहाँ तक कि अगर हमें अपनी नौकरी खोनी पड़े या अपना जीवन खोना पड़े तो भी, then when you get to heaven, you'll feel really happy when you see Jesus. अगर ऐसा होकर हम स्वर्ग में जाए तब आप बहुत खुश रहोगे जब हम यीशु को देखेंगे। But if you deny Jesus here on earth, पर अगर इस पृथ्वी पर आप यीशु मसीह का इनकार करो तो, Jesus said he will deny you when यीशु ने you stand before him. यीशु ने कहा जब आप उसके सामने खड़े रहोगे तो वो आपका इनकार करेगा। Then we will be ashamed. तब हमें बहुत लज्जा होगी। See Matthew chapter 10. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। Matthew chapter 10, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय verse 27. उसका 27 वचन। First of all, he said in verse 26, don't fear anybody. सबसे पहले 26 वचन में वो कहता है किसी से भी मत डरना। And verse 27, what I tell you privately in the darkness, speak in the light. और 27 वचन, मैं जो तुम्हें अंधियारे में कहता हूँ तुम उसे उजियाले में कहो। And what I whisper in your ear, go and proclaim it everywhere. और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। And don't be afraid, verse 26, 28, of those who kill your body, because they cannot kill your soul. और 28 वचन, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा का घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना। But fear God, who can destroy both your soul and body in hell. पर उसी से अर्थात परमेश्वर से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। You think God will care for you? क्या आपको लगता है परमेश्वर आपके लिए आपकी देखभाल करता है? He says in 29, 2 sparrows are sold for 1 cent. 29 वचन कहता है क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती? And 1 cent in those days was the smallest coin. और 1 पैसा उन दिनों में सबसे छोटा एक सिक्का होता था। And the sparrows, there are so many sparrows, they were shops were selling them very cheap. और इतनी चिड़िया होती थी कि बड़े सस्ते दाम में इन चिड़ियों को बेचा जाता था। Shopkeeper said, give me 1 paisa, I'll give you 2 sparrows. और दुकानदार ये कहता था 1 पैसा दे दो मैं 2 चिड़िया दूंगा। They are so worthless. और मानो उनका कोई मूल्य नहीं है। But
Verse 29, even one of them will not fall to the ground without your Father in heaven knowing about it. 29 वचन, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। That worthless sparrow, if it falls down dead, your Father knows about it. वो बिना मूल्य जो चिड़िया है, वो भी अगर इस भूमि पर पड़कर मर जाए तो तुम्हारा पिता उसके बारे में जानता है। Look at the millions of birds there are in the world. सोचकर देखिए कितने करोड़ों पक्षी हैं इस संसार में, And God sees every one of them. और परमेश्वर उनमें से प्रत्येक को देखता है। There are more birds in the world than there are human beings. इस संसार में जितने मनुष्य हैं उससे ज्यादा तो ये पक्षी है। And if God watches all those birds, can't He watch all the Christians? और अगर परमेश्वर उन सारे पक्षियों को देखता है तो क्या वो सारे मसीहों को नहीं देख सकता? Yes, He can. हाँ, वो देख सकता है। So it is not that He does not see you. और ये नहीं कि वो आपको देख नहीं सकता। When you go through suffering, He sees you. जब आप पीड़ा से होकर गुजरते हो वो आपको देखता है। He can remove that suffering, वो उस पीड़ा को निकाल सकता है, but He permits it to teach you a lesson. पर वो उसकी अनुमति देता है ताकि वो आपको एक पाठ सिखाए। I've been a Christian for 64 years. मैं 64 वर्षों से एक मसीही रहा हूँ। I was born again when I was 19 and a half. मेरा नया जन्म हुआ जब मैं 19.5 वर्ष का था। And I have made many mistakes. और मैंने कई गलतियां की है। God has forgiven me. परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है Each time I have repented. जब मैंने मन फिराया। And if I keep doing that, I found my mistakes become less and less and less and less and less. और अगर मैं मन फिराता गया तो मैंने पाया कि मेरी गलतियां कम और कम और कम और कम होती गई। That's the way my life becomes better and better and more like Christ. यही तरीका है जिससे मेरा जीवन बेहतर और बेहतर और भी मसीह जैसा बन गया। And I believe that everything in my life is ordained by God. और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन की प्रत्येक चीज पहले से परमेश्वर ने निर्धारित करके रखी है। It says in verse 30, even the hairs on your head are numbered. और उसके आगे लिखा है 30 वचन में, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। How many hairs do you think you have on your head? आपको क्या लगता है आपके सिर पर कितने बाल हैं? You can see I have very few hairs on my head. आप देख सकते हो कि मेरे सिर पर तो बहुत कम बाल है, But even this I cannot count. पर ये बाल भी मैं नहीं गिन सकता There's so many. क्योंकि वो इतने ज्यादा है। But the Lord knows how many hairs there are even on your head. Some of you got some head full of hair. पर आप में से वो जिनका सर बालों से भरा हुआ है, उनमें से सबके सिर पर कितने बाल हैं वो भी प्रभु जानता है। The hair on our head is the least thing we are worried about in our body. हमारे सिर का एक बाल जो है वो सबसे छोटी चीज है जिसकी शायद हम परवाह भी नहीं करें हमारे शरीर के। If you get a small injury in your hand, you're worried about it. अगर एक छोटी सी खरोच आपके हाथ पर आ जाए तो आपको उसकी चिंता होगी। But if one hair falls from your head on your pillow and you see it in the morning when you wake up, पर अगर आपके सिर का एक ही बाल आपके तकिए पे गिरे और आप उसे सुबह देखो जब आप जग जाते हो, you get worried. Oh, I've lost one hair. क्या आप चिंता करते हो कि अरे मेरा एक बाल गिर गया? You don't even bother about it. आपको उसकी कोई परवाह नहीं। You don't know when it fell off. आप ये भी नहीं जानते कि वो रात में कब गिरा। Sometime in the night when you were moving your head, that one hair fell off. रात के किसी समय शायद आप करवट बदल रहे थे और आपका एक बाल गिर गया। But this verse teaches us, Matthew 10:30, पर ये वचन हमें सिखाता है, मत्ती 10 उसका 30 वचन, that God knows when it fell off. परमेश्वर ये जानता है कि वो बाल किस समय गिरा। At 2:35 in the morning when my son was asleep, that one hair fell off from his head to the pillow. सुबह 2:35 पर जब मेरा बेटा सोया हुआ था, उसका एक बाल उस तकिए पर गिरा। You believe that? क्या आप इस पर विश्वास करते हो? I don't know when all this hair fell off from my head. मैं नहीं जानता ये सारे बाल मेरे सिर से कब गिरे। It started falling from the time I was about 21. जब मैं 21 वर्ष का था तब से ये बाल गिरना शुरू हो गया। I don't know where all it fell. मैं ये भी नहीं जानता वो बाल मेरे कहाँ गिरे। I had a full head of hair when I was 15, 16 years old. क्योंकि जब मैं 15-16 वर्ष का था तब तो मेरा सिर बालों से भरा हुआ था। But God knows exactly where and when every hair from my head fell down. पर परमेश्वर जानता है किस समय और किस जगह मेरे सिर का प्रत्येक बाल आज तक कहीं गिरा हो।
Say, how do you know that? आप कहते हो कि आप ये कैसे जानते हो? Because I believe what Jesus said in Matthew 10, verse 30. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ जो यीशु ने कहा मत्ती 10:30 में, But the hairs on my head were numbered when I was 15 years old. मैं अगर जब 15 वर्ष का था तब मेरे सिर के बाल गिने हुए थे। By the time I was 21, the number became less. 21 वर्ष का जब मैं हो गया वो जो संख्या थी वो कम हो गई, By the time I was 60 years old, it became much less. और जब मैं 60 वर्ष का हो गया वो संख्या बहुत ही कम हो गई। And where all that hair fell, in which all place, I don't know. और वे बाल कहाँ कहाँ गिरे, किस किस जगह में गिरे, मैं नहीं जानता, But my Father in heaven knows. पर मेरा पिता जो स्वर्ग में है जानता है। That's an amazing truth. ये एक अद्भुत सत्य है। And if God is interested in the hair that falls from my head, won't He be interested in the other more important things that happen in my life? और अगर परमेश्वर की रुचि उस एक बाल में है जो मेरे सिर से गिरता है, क्या मेरे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चीजों में उसकी रुचि या दिलचस्पी नहीं होगी क्या? If I have a sickness, won't He know? अगर मुझे कोई बीमारी हो जाए क्या वो नहीं जानेगा? If I'm going to have an accident, won't He know? अगर कोई दुर्घटना होने वाली है क्या वो नहीं जानता होगा? God is say I rode a scooter for 42 years in my life. मेरे जीवन के 42 वर्ष तक मैं एक स्कूटर चलाता था। That was my main vehicle. वही मेरी सबसे मेन गाड़ी थी, I could not afford petrol for a car. क्योंकि मैं कार में डालने के लिए जो पेट्रोल है उसको वो मेरे लिए बहुत महंगा था। And I had a few accidents on that scooter. और उस स्कूटर पे मेरे साथ भी कुछ दुर्घटनाएं हुई। Been tossed from that scooter without a helmet. बिना हेलमेट पहने कभी कभी मैं उस स्कूटर से गिर गया। And once my skull was cracked when I fell off the scooter. और एक समय मेरा सर जो है वहां एक क्रैक था जब मैं गिर गया उस स्कूटर से। My brake failed in the middle of a busy road. एक समय में एक बहुत ही व्यस्त जहां बहुत सारी गाड़ियां थी वहां मेरा ब्रेक फेल हो गया। But here I am, 84 years old and still alive. पर आज मैं यहाँ 84 वर्ष का हूँ और आज भी मैं जीवित हूँ। Who has kept me? किसने मुझे सुरक्षित रखा है? Not my carefulness. ये नहीं मेरा सतर्क होना, सावधान होना। God has protected me through His angels. परमेश्वर ने उसके स्वर्गदूतों के द्वारा मुझे सुरक्षित रखा है। Why many of you are alive too? इसी वजह से आप में से कई लोग आज जीवित हो। Haven't you had accidents in your life? क्या आपके जीवन में आपके साथ दुर्घटनाएं नहीं हुई? I remember when I was 12 years old. मुझे याद है जब मैं 12 वर्षों का था, Carelessly I touched one electric wire at night in my house. लापरवाही से रात में मेरे घर में किसी इलेक्ट्रिक वायर को मैंने छू लिया। The wire was on sticking to my hands and I was thrown to the ground. और वो वायर मेरे हाथ से लिपट गई और मैं वहां से फेंक दिया गया जमीन पर। Crying and I would have died. और Few minutes. उस समय 2 मिनट में मेरी मृत्यु हो सकती थी। But my mother heard my crying and went and switched off the main switch. पर मेरे माँ ने मेरे आवाज को, मेरे पुकार को सुना और उसने जाकर उस मेन स्विच को बंद कर दिया। If I had died that day, I would have gone to hell. अगर उस दिन मेरी मृत्यु हो जाती तो मैं नरक जाता। I was not born again. I was 12 years old. मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, मैं 12 वर्षों का था। But God had a plan for my life. पर परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए एक योजना थी। He did not allow me to die. उसने मुझे अनुमति नहीं दी मरने की। Then many years later, when I was about 25 years old, और फिर कई वर्षों बाद जब मैं लगभग 25 वर्ष का था, I was working in the Navy. और मैं नौसेना में काम कर रहा था। The ship was going to fight against Pakistan. और हमारा जो जहाज था वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए निकला था। And we were a small ship that was supposed to go right in front of the naval ships. और हम एक बहुत ही छोटा जहाज थे जो बाकी के नौसेना के जहाजों के हमें सामने जाना था। And from Pakistan, the guns could have definitely hit us and we would have got sunk and I would have died there in the sea. और पाकिस्तान से वो सारी गोलियां चलकर निश्चित तौर पर हमारे जहाज को लगकर हम डूबकर मैं वहीं मर सकता था। Because I was to be in that front ship. क्योंकि मुझे सबसे आगे जो जहाज जा रहा था उसमें होना था। My body would have been buried in the Arabian Sea. और उस अरबी महासागर में मेरा शरीर दफनाया जाता। But you know what happened? पर क्या आप जानते हो क्या हुआ? One day before our ship was supposed to go out, the war stopped. हमारा जहाज निकलने के एक दिन पहले वो युद्ध रुक गया। Both India and Pakistan said we stop the war. दोनों भारत और पाकिस्तान ने कहा कि हम इस लड़ाई को रोक देंगे। Till today, I believe
God stopped that war for my sake. आज तक मैं इस पर विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उस युद्ध को मेरे लिए रोका। That was nearly 60 years ago. ये लगभग 60 वर्षों के पहले की बात है। I would not have been alive today. मैं आज जीवित भी नहीं होता। God had a plan for my life. परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए एक योजना थी। I cannot allow him to die. I've got a plan for his life. परमेश्वर ने सोचा कि मैं इसे मरने की अनुमति नहीं दे सकता, इसके जीवन के लिए मेरी एक योजना है। I don't believe that I have lived because I've been very careful about my health and eating habits and all that. मैं ये विश्वास नहीं करता कि मैं आज तक इसलिए जीवित हूँ क्योंकि मेरे सेहत का मैंने बहुत ध्यान रखा है या मेरे खाने पीने का मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। Yeah, I'm very careful about my health and eating habits. हाँ, मैं अपने स्वास्थ्य पे और अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देता हूँ, That's because God wants me to live. पर वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं जीऊं। But I know other wonderful Christians who died when they were 25. पर मैं बाकी अन्य अद्भुत मसीहों को जानता हूँ जिनकी मृत्यु हो गई जब वे 25 वर्ष के थे। One of the greatest missionaries that I've read of, एक सबसे सर्वश्रेष्ठ मिशनरी जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, he was David Brainerd. उसका नाम था डेविड ब्रेनर्ड। He had a great burden when he was around 20, 25 years old, जब वो 20-25 वर्ष का था, उसके हृदय में एक बहुत बड़ा बोझ था। living in America, वो अमेरिका में जीता था। to go to the tribes there that had never heard the gospel. उस जगह जो जातियां रहती थी जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना है, वो उनके पास जाए। He went all by himself और वो अपने आप अकेले उनके बीच में गया and preached to them. और उनके सामने प्रचार किया A number of people came to Christ, और कई लोग मसीह के पास आए। but he got a sickness. पर उसे एक बीमारी हो गई। I think it was tuberculosis. मुझे लगता है वो टीबी था। This was in 1750 or something like that. ये 1750 उस समय की बात है, What, 300 years ago. मतलब कम से कम 300 वर्षों पहले। He died. और उसकी मृत्यु हो गई। He was 29 years old. वो केवल 29 वर्ष का था, But he did more for Christ in 29 years than other people have done in 500 years. पर उसने मसीह के लिए 29 वर्षों में ज्यादा किया इसकी तुलना में कि कई मसीह जो 500 वर्षों में मसीह के लिए करते हैं। God allowed him to live to 84 like me. परमेश्वर अनुमति दे सकता था कि वो 84 वर्ष के उम्र तक जिए मेरी तरह, God had a plan for his life. पर परमेश्वर की उसके जीवन के लिए एक योजना थी। What I'm trying to say is God's will for each of us is different. मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि परमेश्वर की हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए इच्छा अलग है। You determine, Lord, I want your will to be fulfilled in my life. अगर आप इस बात को निर्धारित करो कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, Faithful to the Lord Jesus Christ, no matter what happens. मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य होना चाहता हूं चाहे जो भी क्यों ना हो जाए। If I speak the truth in my office and I lose my job, I believe God will take care of me. मैं अपने ऑफिस में सच कहूंगा और अगर उसके वजह से मेरी नौकरी भी चले जाए, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे संभालेगा। I found such situations many times when I was in the Navy. मैंने ऐसे कई परिस्थितियों का सामना किया जब मैं नौसेना में था। I spoke the truth. मैंने सत्य कहा My senior officers did not like it. और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को वो पसंद नहीं आया। And there was a danger of my losing the job. और फिर एक खतरा था कि मैं अपनी नौकरी खो दूं। There was a danger of my being imprisoned for disobedience to the senior officers. मौका था, संभव था कि मैं बंदी गृह में जाऊंगा क्योंकि मेरे वरिष्ठ अधिकारी की मैंने बात नहीं मानी। It never happened. पर यह कभी नहीं हुआ। God's plan for James was different from God's plan for Peter. याकूब के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना पतरस के जीवन के लिए उसकी योजना से अलग थी। God's plan for David Brainerd, who died at 29, is different from God's plan for me. परमेश्वर की योजना डेविड ब्रेनर्ड के लिए जिसकी 29 आयु में मृत्यु हो गई और मेरे लिए अलग है। Not because I am better than him. ये नहीं कि उसका कारण ये नहीं कि मैं उससे बेहतर हूं। I really believe that man is a far more devoted servant of God than me. मैं सचमुच विश्वास करता हूं कि वो व्यक्ति परमेश्वर का ज्यादा एक समर्पित सेवक था मेरी तुलना में। He died at 29. पर उसकी मृत्यु 29 की उम्र में हो गई। What I'm trying to tell you is, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, if you surrender your whole life to Jesus Christ, अगर आप अपना संपूर्ण जीवन यीशु मसीह के प्रति समर्पित कर दो तो God will never allow
anything to happen to you or your family which is outside His will. परमेश्वर आपको या आपके परिवार के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा जो उसके अनुमति के बाहर है, Whatever persecution may come in North India or anywhere, जो उसकी इच्छा के बाहर है, चाहे उत्तर भारत में कितना भी सताव क्यों ना आ जाए। says this man must die as a martyr for my name. अगर परमेश्वर कहता है इस व्यक्ति को मेरे नाम के लिए मरना है, James, याकूब के बारे में, this man must live for another 40 years like Peter. और ये व्यक्ति पतरस के समान और 40 वर्ष जीवित रहना चाहिए। God's plans are different. ठीक है, परमेश्वर की योजनाएं अलग है। You say, Lord, your ways are not my ways. आप कह सकते हो कि प्रभु आपके मार्ग मेरे मार्ग नहीं है। I don't want to live a long life, but I want to live a life that fulfills your plan for my life. मैं एक लंबी आयु नहीं चाहता, बल्कि मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूं जो तेरा मेरे जीवन के बारे में जो योजना है उसे पूरा करता हो। To be faithful to Jesus Christ every day of my life. मुझे अपने जीवन के प्रतिदिन यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य होना है। Whether I live or die is not important. चाहे मैं जीऊं या मरूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। Whether I keep my job or lose my job because I'm faithful to Christ, not important. मसीह के लिए मैं विश्वास योग्य हूं इस कारण से मेरी नौकरी रहे या मेरी नौकरी जाए वो महत्वपूर्ण नहीं है। Whether my parents and relatives throw me out of the house or don't throw me out of the house, not important. मेरे माता पिता और मेरे रिश्तेदार मुझे घर से निकाल दे या ना निकाल दे वो महत्वपूर्ण नहीं है। Yeah, so many people have suffered for the sake of Christ. हाँ, कई लोगों ने मसीह के नाम के लिए बहुत पीड़ा को सहा है। See what the Lord says in Revelation. देखिए परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में। In Revelation chapter 3, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय। there are many promises here Yeah. given to those who are faithful. जो विश्वास योग्य है उनके लिए कई कई वायदे हैं यहाँ। God says, be faithful unto death and I'll give you a crown of life. और परमेश्वर कहता है मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। Revelation chapter 2, प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय verse 10. उसका 10वां वचन। Remember this verse all your life. इस वचन को अपने जीवन भर याद रखे। Don't be afraid about what you're going to suffer. जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, The devil may cast you into prison, you to only be for a test. क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, पर ये केवल तुम्हारे परखे जाने के लिए। What should you do? आपको क्या करना चाहिए? Here, same verse. Be faithful until you die. उसी वचन में प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो, Whether it is you die at 25 or 85. चाहे 25 की उम्र में आपकी मृत्यु हो जाए या जब आप 85 वर्ष के होते हो तब। God's hand. वो परमेश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। Faithful until you die. जब तक आप मरते नहीं तब तक विश्वास योग्य रहे। Lord says, I will give you a crown of life. और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। And it says, if you have a ear to hear, listen to what the Holy Spirit is saying. और फिर Verse 11. फिर 11वें वचन में वो कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। And when you get up to heaven, और जब आप स्वर्ग में जाओ, see Stephen. आप He was the first person to be killed in the church. आप स्तिफनुस को देखते हो जो पहला व्यक्ति था कलीसिया में जिसको मार दिया गया, Killed just because he spoke the truth about Jesus Christ. केवल इसलिए क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सत्य को कहा। And he died in a very terrible way. So many people threw stones at him. और बहुत ही बदतर तरीके से उसकी मृत्यु हुई क्योंकि कई लोगों ने उस पर पथराव किया। Imagine how painful it is to be killed by stones. कल्पना करके देखिए पत्थर का मार दिया जाना कितना दर्दनाक होगा। It says as he lifted up his eyes, he saw Jesus in heaven saying, Stephen, come here. पर बाइबल कहती है जब वो उसने अपने आंखों को उठाया तो उसने देखा यीशु मसीह स्वर्ग में खड़ा है, उसको ये कहते हुए कि स्तिफनुस ऊपर आ जा। We may not see that, but if you're faithful, he'll be there to receive you in heaven. शायद हम अपनी आंखों से वो न देखेंगे, पर अगर हम विश्वास योग्य रहे तो स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहा होगा। See those days much at present in India. इन दिनों में ये बहुत बड़ी मात्रा में हम भारत में नहीं देखते। Let's turn back to Matthew 24. फिर एक बार हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। Say here. The verse 9. मत्ती 24 उसका 9वां वचन। This part.
You will be hated by every nation because of my name. और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। Does it include India? क्या इसमें भारत शामिल है? Yes. हाँ। At that time, verse 10, many will fall away. और 10 वचन, उस समय बहुत से ठोकर खाएंगे, और Not some, many. और इंग्लिश में लिखा है बहुत से गिर जाएंगे, कुछ नहीं, बहुत से। And they will betray one another. They'll hate one another. और वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। Verse 13. 13 वचन, You endure faithful to me until the end, you will be saved. परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, do you believe it is a very happy message I preached to you today? क्या आप विश्वास करते हो कि ये बहुत ही एक आनंदी संदेश था जिसका मैंने आज प्रचार किया? Or do you think it's a gloomy, unhappy message? या आपको लगता है बहुत ही उदासीन और दुखी करने वाला एक संदेश था? You go and ask the people in heaven who died when they were 25 years old, being faithful to Christ. आप उनसे जाकर प्रश्न कीजिए जो 25 वर्ष के थे और जब मार दिए गए क्योंकि वो मसीह के प्रति विश्वास योग्य थे। You'll say it was a tremendous joy to be faithful to Christ until the end. वो कहेंगे कि बड़े आनंद की बात थी कि अंत तक यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य होना। That's what I want to encourage you today. इसी के साथ मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं आज। So, until that day of persecution comes in India, और उस दिन तक, जब तक वो सताव का दिन भारत में नहीं आता, be faithful in the small things in your home and in your office. आपके घर में और आपके काम के जगह छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहे। Don't fight with one another in your home. अपने घर में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। Husbands and wives, please love one another. पति और पत्नी एक दूसरे से कृपया प्रेम करें। If you hurt one another, ask forgiveness immediately. अगर आप एक दूसरे को चोट पहुंचाते हो तो तुरंत माफी मांगे। Work hard to earn your money, but don't love money. मेहनत कीजिए पैसा कमाने के लिए, पर पैसे से प्रेम ना करें। God will give you what you need. परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। If He gives somebody else more than you, you praise the Lord. अगर आप देखते हो कि किसी और व्यक्ति को आपसे ज्यादा मिलता है तो परमेश्वर की स्तुति करो। You look at other people. You look at your heavenly Father. दूसरे लोगों की ओर मत देखो, अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखो। I don't want to compare myself with others who got more than me. मैं दूसरों के साथ तुलना नहीं करना चाहता जिनके पास मुझसे अधिक है। If you want to compare yourselves with those who have less than you. अगर आपको अपनी तुलना करनी ही है तो उन लोगों से करो जिनके पास आपसे कम है। You always learn to give thanks to God. और हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखो। Don't grumble and complain that God has not given you as much as He's given other people. कुड़कुड़ाहट और शिकायत मत करो कि परमेश्वर ने आपको उतना नहीं दिया जितना उसने दूसरों को दिया है। Don't be jealous of somebody who has more than you. किसी और व्यक्ति जिसके पास आपसे ज्यादा है उससे जलन मत रखो। In heaven, whether you had 1,000 rupees on earth or 100,000 rupees on earth is not going to make a difference. क्योंकि स्वर्ग में अगर आपके पास पृथ्वी पर 1000 रुपए थे या 1 लाख रुपए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The important thing will be were you faithful to Jesus Christ in your daily life? महत्वपूर्ण बात यह होगी कि क्या आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य थे। Your home and in your office. आपके घर में और आपके ऑफिस में। And with your fellow believers in your church. और आपके कलीसिया में आपके सह विश्वासियों के साथ। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, I thank you for these wonderful brothers and sisters. हम आपको धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत भाइयों और बहनों के लिए। Help us all, Lord, to be true to you. हम सबकी सहायता कर प्रभु कि हम तेरे प्रति विश्वास योग्य रहे। I think how you lived, Lord Jesus, only 33.5 years. और ये सोचे कि प्रभु यीशु तू किस प्रकार से जिया, केवल 33.5 वर्षों के तक तू जिया, You finished your Father's will. पर अपने पिता के जीवन के लिए इच्छा तूने पूरी की। Always pleased your Father even though you were so poor throughout your life. हमेशा अपने पिता को प्रसन्न किया, इसके बावजूद कि अपने जीवन भर में तू इतना गरीब था। प्रभु What an example you have been to us. क्या ही अद्भुत उदाहरण तू हमारे लिए रहा है। Help us not to covet and long for more and more things which we cannot afford. हमारी सहायता कर कि हम लालच ना करें, लोभ ना रखें ज्यादा और ज्यादा चीजें पाने के लिए और उन चीजों को पाने के लिए जो हमारे पहुंच से बाहर है। Let me not be jealous of those who have more than me. मुझे उनसे जलने ना दे जो जिनके पास मुझसे ज्यादा है।
Be thankful with what God has given you जो आपके पास है उसी के साथ आप धन्यवादी रहे and be faithful. और उसके साथ विश्वास योग्य रहे। You have a wonderful entrance into the kingdom of God one day. और एक दिन परमेश्वर के राज्य में आपका अद्भुत आप अंदर जाओगे। Very important. Forgive everybody who has hurt you. और बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस किसी ने आपको चोट पहुंचाई है उसे क्षमा करे। Never hate anybody. कभी किसी से नफरत ना करे। Love people, forgive them, bless them. लोगों से प्रेम करे, उन्हें क्षमा करे, उन्हें आशीष दे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, bless everyone who's heard this message. जिस किसी ने संदेश को सुना है उसे आशीष दे। Prepare us for the coming days. आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार कर। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।